जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन रेलवेज में प्रयोग होने वाले कंट्रोल चार्ट के बारे में देखेंगे। कंट्रोल चार्ट आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। एक महीन लाइनें खींची होती है एक ग्राफ पेपर पे और वो मल्टीपल कलर्स के होते हैं। तो ये जो महीन लाइनें हैं ये क्या दर्शाती हैं, किस प्रकार से इन पर ट्रेनों का आवागमन को ट्रैक किया जाता है। इन चीजों से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आ सकते हैं क्योंकि बीइंग अ सब इंस्पेक्टर या एएसआई आपको कभी भी बैक ट्रेसिंग या किसी प्रकार की ऐसी चीजों की इंक्वायरी में कंट्रोल चार्ट को पढ़ने का मौका मिलता है और ये सवाल जेन्युइन है कि आपसे ये पूछा जाना चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कंट्रोल चार्ट होता क्या है, कंट्रोल चार्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं और कंट्रोल चार्ट में जो ये कलर्स दिख रहे हैं इन कलर का संकेत क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप में मॉक टेस्ट नहीं लिया है और अपनी तैयारी का आकलन नहीं किया है तो फटाफट आप मॉक टेस्ट जो है आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड करके वहां इनरोल कर लें और अपनी तैयारी का आकलन कर लें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। और उस तैयारी में अगर कुछ कमी रह चुकी है तो लास्ट टाइम में आपको यह पता चल जाएगा, तो आप उस सिलेबस को रिवाइज करके अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं कंट्रोल चार्ट के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले हम कंट्रोल चार्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये लाइन इधर से गई है, ये ग्राफ है, ये इन सब चीजों का क्या महत्व होता है, क्या इनका मकसद होता है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो है कि कंट्रोल चार्ट जो है ये क्या है, यह एक ग्राफ जैसा कागज होता है। आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ जैसा आपको दिख रहा है। हम लोग बचपन में ग्राफ पेपर यूज करते थे जहां पर कि हम एंगल और इन सब चीजों को दिखाते थे ग्राफ पेपर पे। तो वैसे ही ये ग्राफ जैसा है। साथ ही साथ जिस पर एक निश्चित सेक्शन में गाड़ियों के आवागमन की सूचना कंट्रोलर द्वारा दर्ज की जाती है। तो इसमें कौन दर्ज करता है, तो कंट्रोल चार्ट कंट्रोलर के द्वारा जो है उसमें सूचना दर्ज की जाती है। दूसरा जो है पॉइंट, बाईं ओर सेक्शन में पड़ने वाले सभी स्टेशनों के नाम अंकित होते हैं। ये जो आपको बाईं ओर लेफ्ट साइड दिख रहा है, ये जो महीन महीन दिख रहा है लिखा हुआ, ये क्या है, उस सेक्शन में जितने भी स्टेशन पड़ रहे हैं उस स्टेशनों के नाम उस पे लिखे होते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहता है कि ऊपर तथा नीचे समय के लिए एक घंटे का ब्लॉक बना होता है। ऊपर तथा नीचे समय के लिए क्या होता है, एक एक घंटे का ब्लॉक होता है। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ये एक एक घंटे का ब्लॉक है। तो एक एक घंटे का ब्लॉक होता है और इस एक घंटे के ब्लॉक को जो है ये महीन महीन जो आपको रेखाएं दिख रही है वो या तो 5-5 मिनट की या 10-10 मिनट के छोटे हिस्सों में विभाजित करके की जाती है। तो अगर 1 घंटे का ब्लॉक है और 5-5 मिनट के बनेंगे तो 12 उसमें खांचे बनेंगे और अगर 10-10 मिनट के बनाएंगे तो 6 खांचे इसमें दिखेंगे। तो ये महीन लाइनें इसमें जो है 6 और 12 होती है। कंट्रोल चार्ट जो बनता है उसके लिए घंटे कौन कौन से होते हैं, तो कंट्रोल चार्ट मिनिमम 6 घंटे का और मैक्सिमम 24 घंटे का बनता है। मतलब 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा या 24 घंटे का कंट्रोल चार्ट बनता है। कंट्रोल चार्ट में लगभग 24 स्टेशन तथा 180 किलोमीटर की दूरी का मेंटेनेंस किया जाता है। कितना होता है, इसमें जो ये स्टेशन बाईं तरफ लिखे गए हैं ये मैक्सिमम 24 स्टेशन होते हैं और इसमें मैक्सिमम दूरी जो होगी कितना होगी, वो अप्रोक्सीमेटली 180 किलोमीटर तक का एक कंट्रोल चार्ट में मेंटेन किया जाता है जो चार्ट पेपर होता है उस पर। आगे जो महत्वपूर्ण चीजें कही जा रही हैं, कंट्रोल चार्ट जो है ये पेंसिल से बनाया जाता है। पेन इज नॉट यूज्ड इन दिस। इस कंट्रोल चार्ट को बनाने में पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, कलम का प्रयोग नहीं किया जाता। और जो पेंसिल भी होता है वो रंगीन पेंसिल होते हैं। रंगीन पेंसिल होने का मतलब क्या है, मल्टीपल रंग से ट्रेन को दिखाया जाता है ताकि समझा जाता है कि इस लाइन से जो है मालगाड़ी गई थी, इस लाइन से मेल एक्सप्रेस गया था, पैसेंजर ट्रेन गई थी, कौन सा ट्रेन गया था वो उस पर दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पर जो है इंजीनियरिंग विभाग के कौशन, सिग्नल फेल्योर और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित की जाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई मालगाड़ी जा रही है
और 4 घंटे रुक गई, 4 घंटे रुकी, तो वहां पर वो पता चलता है, उसमें मेंशन होता है कि यहाँ सिग्नल फेलियर हुआ था या फिर ऑपरेटिंग का कोई ऐसा चीज था, कॉशन था, जो जिसके कारण कि वहां पर रोकी गई है। ये सारी सूचनाएं आप वहां पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं, यहाँ पर वही चीज बताए गए हैं। उसके साथ साथ इसमें जो है गाड़ियों में ऑन ड्यूटी ड्राइवर तथा कार के नाम तथा डिब्बों की संख्या अंकित होती है कि कौन सी गाड़ी है, उसमें कौन से गार्ड है, कौन से ड्राइवर चल रहे हैं और ये कितने डब्बे की ट्रेन है। अगर मालगाड़ी है तो 45 है कि 42 है, या फिर पैसेंजर ट्रेन है तो 18 है कि 24 है। ये सारी चीजें उसमें अंकित होती हैं। तो ये था कंट्रोल चार्ज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में पूछे जा सकते हैं। आपको क्या था, आप अभी तक कंट्रोल चार्ट में सिर्फ कलर कोड याद करके जा रहे थे, लेकिन वहां पर आपको यह स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ जाता कि कंट्रोल चार्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या कौन से कथन गलत है। तो कौन से कथन सही है में आपको 2 कथन दे देता, और उसके बाद जो आपको 2021 में पूछा गया उस अनुसार ये सवाल बन सकता है। या तो फिर लिख देता कि कंट्रोल चार्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक स्टेटमेंट गलत होगा। अब आप कलर कोड याद करके गए, एक स्टेटमेंट आप जान जाएंगे, बाकी के 3 स्टेटमेंट के लिए आपको ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। तो अब अंत में हम लोग देखते हैं कलर कोडिंग को। अब हम इंपॉर्टेंट कलर कोड देखते हैं कंट्रोल चार्ट में किस ट्रेन को कैसे दिखाया जाता है। तो सबसे पहला कलर कोड है मेल एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एक्सप्रेस ट्रेन को रेड कलर से दिखाया जाता है। दूसरा है पैसेंजर ट्रेन या मिलिट्री स्पेशल अगर है तो उसे ब्लू कलर से दिखाया जाता है, नीला कलर से दिखाया जाता है। और तीसरा है मालगाड़ी गुड्स ट्रेन को जो है ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। इसके बाद ये तीनों आप जानते होंगे, लेकिन दो कुछ में इसमें मैं एड ऑन कर रहा हूँ। एक, पहले ये चलता था, जो भी मालगाड़ी डीजल इंजन के साथ चल रही है, अभी क्या है, दो दो तरह से चलती है गाड़ियां, एक तो डीजल इंजन से चलती है जो कि बहुत कम हो चुकी है, और बाकी इलेक्ट्रिक से चलती है। तो डीजल इंजन के साथ चलने वाली मालगाड़ियों को गुलाबी रंग से दिखाया जाता है, पिंक कलर से। साथ ही साथ अगर कोई ट्रेन जो मेंटेनेंस मशीन लेके जा रही है, आप देखते होंगे ट्रैक बनता है, फलना चिल्ला, ये सारी चीजें काम होती है, टावर वैगन लेके चल रहा है, या इंजीनियरिंग विभाग की कोई गाड़ी जा रही है उस कॉशन में या उस रूट में, तो उसे काले रंग से दिखाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलर कोड थे कंट्रोल चार्ट के, जहां से कि आपको सवाल बन सकते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल चार्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो ये सारे वीडियोस आपके लिए काफी लाभदायक होने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को देख करके अपनी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी की होगी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अंत में यह कहते हुए कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।